Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, थैंक यू सभी को। प्लीज सब लोग मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि मैंने जो भी सुना है गुरुओं से वो मैं बस यहाँ पे बोल पाऊँ। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम यहाँ पर सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चैंटो 3 चैप्टर 6 और श्लोका नंबर 38। तो हम लोग श्लोका में श्लोका रीड करते हैं। आत्मानो वासितो वासा महिमा कविनादिना संवासना सहारांते दिया योग विकापया। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, नमस्कार। मैं यहाँ पे अभी ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। O my son, the original poet Brahma, after mature meditation for 1000 celestial years, could you know only that the glories of the supreme soul are inconceivable? तो हम लोग प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। मंगलाचरण। ओम ज्ञान तिरासक्यं ज्ञान ज्ञान शलाक्या चक्षुरे मिलिताय तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधकांत नमस्ते सप्त कांचे गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिय आचा कल्पतरु व्यासवया सिद्धा कृपा सिंधु भया पतिता नाम पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारी शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हमने पिछले श्लोका में देखा था, कल जो माता नाम चिंतामणि माता जी ने श्लोक लिया था चैप्टर 3 का चैप्टर 6 और श्लोक नंबर 37। तो उसमें देखा था कि मैत्री ऋषि जो है वो विदुर जी से बता रहे हैं कि हम भगवान को समझना इम्पॉसिबल है। मतलब क्योंकि हम भगवान अनंत है तो हम भगवान को समझ नहीं सकते। हम कितना भी नॉलेज ले ले बट वो हमारे लिए कमी है। बट जो हम ह्यूमन लाइफ होती है, मतलब जो हमारा माइंड है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे पास जितनी भी हमारी कैपेसिटी है, मीन्स हम जितनी भी हमारी छोटी सी बुद्धि है, हम उसमें भगवान को समझने का प्रयास करें। तो अभी जो ये 38 श्लोका है उसमें प्रभुपाद अपने पोपट में बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं उनका उत्पादन कैसे हुआ था। वो भगवान के कमल नाभि से, गर्भोदय विष्णु के कमल नाभि से वो उत्पाद हुए थे। मतलब उनका जन्म वैसे हुआ था, उनके कमल नाभि से। तो प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी है, जो भगवान के मतलब एकदम बोल सकते हैं कि उनकी बुद्धि से उनका उत्पादन हुआ है। वो खुद भी समझ नहीं पाए कि भगवान के बारे में कि मैं कहाँ से आया हूँ और कैसे आया हूँ, कि मेरा जन्म कैसे हुआ है। तो
प्रभुपाद इस अपने पपट में बता रहे थे कि जो ब्रह्मा जी है वो आए थे तो खुद समझ नहीं पा रहे थे कि उनका जन्म मतलब वो उनका उत्पादन कैसे हुआ था। और उसके लिए वो जो जिस कमल के उसमें से अंदर अंदर से बाहर आए थे वो उसमें वापस गए, मतलब ये पता करने के लिए कि मैं कैसे आया था। तो इस पपट में इस श्लोका में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी 1000 देवी वर्षों तक उन्होंने तपस्या मतलब तपस्या की, मीन्स उन्होंने अंदर जाके ढूंढा कि मेरा जो स्रोत है मैं कहाँ से आया हूँ, बट वो नहीं देख पाए। तो उन्होंने अंदर से दो वर्ड सुना, तो वो था दो वर्ड तप, मतलब त और प। तब उन्होंने तप किया, फिर भगवान की कृपा उनके ऊपर थोड़ी सी मतलब हुई और फिर उनको पता चला कि उनकी उत्पत्ति का कारण कौन है, मतलब वो कैसे उनका बोलते कि वो आए। तो मैं प्रभु जी का क्लास ऐसे सुन रही थी तो वो बता रहे थे कि ऐसा है। तो प्रभुपाद जी हमें इस पॉपट में बता रहे हैं कि जो कूप मंडूक लोग मतलब होते हैं, नास्तिक होते हैं, वो जो फ्रॉगी फिलोसफीज में ऐसा वर्ड यूज हुआ है, उसमें ये बता रहे थे कि जो कूप मंडूक रहते हैं ना, वो एक बार क्या क्या हुआ था कि बाढ़ आ गई थी, मतलब यहाँ पे बाढ़ आ गई थी। वो प्रभु जी ऐसा स्टोरी बता रहे थे कि मैंने क्लास में सुना था। तो एक बार तब बाढ़ आ गई थी, तो जो एक कुआं था उसमें एक मेंढक रहता था। तो मेंढक कुएं की वजह से वो भर गया, तो वो बाहर आ गया। तो बाहर आ गया तो उसको सामने एक दूसरा मेंढक मिला। तो दूसरा मेंढक मिला तो वो पूछ रहे थे कि मतलब जो बाहर आ गए वो पूछते कि आप यहीं रहते हो? तो बोलते नहीं, मैं वो एकदम बड़ा समुंदर जो है ना, मैं उसमें रहता हूँ। तो वो जो कुएं में से बाहर वो जो मेंढक आया था वो बोलता है कि तो कितना बड़ा है वो समुंदर, मतलब कितना बड़ा है? इतना बड़ा है? तो वो बोलते हैं कि नहीं थोड़ा और, बोलते इतना बड़ा है? तो ऐसा बोलते नहीं इतना। तो वो अपना ऐसा मतलब फ्रॉग जो रहता है वो अपना ऐसा पेट ऐसा बोलते ना ऐसा ब्लिम करता रहता है, फुलाता रहता है। तो बोलते इतना बड़ा है? तो नहीं। तो बता नहीं, मतलब वो अपनी कैपेसिटी से वो पूरे समंदर को मतलब मापना चाह रहा था। ये एग्जाम्पल प्रभुपाद हमको इस टॉपिक में दे रहे थे कि तो क्या कहता है, वो बोलता है इतना बड़ा है आपका जो समंदर है? तो वो बोलते नहीं। तो उस ऐसा बोलते बोलते उसका पेट ऐसे फट जाता है। तो ये हम जो तो इससे हमको ये पता चलता है कि हम लोग भगवान को मैप मतलब बोलते ना अपनी कैपेसिटी से, हमारा जितना भी छोटा सा माइंड है उससे हम भगवान के नॉलेज को, भगवान के बारे में इतना वो नहीं मैप सकते कि नहीं कि भगवान अगर हमको जितना नॉलेज है मतलब उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। मतलब हम हमारे माइंड में ऐसा हो जाता है कि नहीं इतना ही है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो हम अपनी कैपेसिटी से किसी को भगवान के बारे में न जान पाए हैं ना, हमको कितना भी नॉलेज हो, मतलब ऐसे गुरु महाराज लोग भी कितने हैं, वो कभी ऐसे नहीं सोचते कि उन्होंने जितना भी भगवान के बारे में जाना है और अपने डिसाइपल्स को शिक्षा दी है वो मतलब वो सबसे ज्यादा है और उसके बाद अभी कुछ नहीं होता। वो और सबको बोलते हैं कि आप लोग और प्रचार कीजिए और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए और भगवान के बारे में सबको बताइए। तो ये एक प्रभुपाद हमको एक इस पपट में एक सीख देना चाहते हैं। तो उसके बाद हाँ, और प्रभुपाद बता रहे थे कि ऐसे लोग जो है इस मटेरियल लाइफ में वो भगवान की शक्ति को माप नहीं सकते, भगवान को माप नहीं सकते। मटेरियल लाइफ के साथ साथ वो अद्वैतवादी होते हैं, मतलब वो मुंडेड माइंड होते हैं कि वो सिर्फ अपने बेनिफिट मतलब अपने जो उनका जैसे बोलते हैं ना कि मेरा बेनिफिट ये है तो मैं बस इतना ही करूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। तो अ, भगवान का एक अवतार आकर नहीं कर सकते, सोच हाँ। तो वो भगवान के इसमें चिंतन में लगे रहते। ज्ञान कांड वेदों की बारे में बहुत सारी शाखाएं हैं। एक प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं और हमसे पूछते हैं कि आपके पास वेद है, मतलब अगर कोई भी सब मंदिर में सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि दिसंबर में गीता मैराथन होता है तो सब लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, सब अलग अलग स्टॉल लगाते हैं। तो उनसे पूछ रहे थे कि आप लोग आपके पास वेद है? तो
प्रभु जी बता रहे थे कि वो समझा रहे थे कि जो वेद क्या है वो हम कहते हैं कि आप समझेंगे क्या उन वेदों को। तो जो प्रभु जी है वो बता रहे थे कि जो हमारा श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, वही सबसे बड़ा वेदों का भंडार है। मीन्स उससे ज्यादा आप कुछ भी कहीं पे भी ढूंढ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। जो भी आपको जितना भी कुछ नॉलेज लेना है वो आप ये श्रीमद् भागवतम पढ़ के और प्रभुपाद के बुक्स पढ़ के और भगवत गीता सुन के अपने बड़े आचार्यों से, गुरु महाराजों से, प्रभु जी से, लोगों से, इन सबसे ही आप जो भी है नॉलेज सीख सकते हो, ले सकते हो। तो क्योंकि वेदों का शाखाएं हैं और कर्म कांड, ज्ञान कांड और वाचन कांड है, उसमें बहुत अलग अलग तरीके से कोई मटेरियल लाइफ में लाभ कमाने चाहता है, उसके पास कर्म कांड की शाखाएं हैं, और कोई उससे संतुष्ट नहीं है होता है, नहीं तो उसके ऊपर ज्ञान कांड की शाखाएं हैं। क्योंकि लोगों को भक्ति का मार्ग समझ नहीं आता, तो एक बार तो एकदम सीधा सीधा है, इसलिए लोग अलग अलग कांड के, कर्म कांड के लगे रहते हैं। प्रभुपाद बता रहे थे कि जो भक्त है वो मानसिक चिंतन में बिजी रहते हैं, और जो मानसिक चिंतन के परे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सर्वोच्च जो है किया है वो, और सर्वोच्च कर्तव्य क्या है वो, और वो उसी पे फोकस करते हैं। प्रभुपाद जी दो श्लोक भी है भगवत गीता का, मैं उसको रीड करती हूँ, एक मिनट। इस पॉपट में बताया है भगवत गीता का चैप्टर 9 का 13 श्लोक है और 14 है। तो उसमें बता रहे थे कि महात्मास्तु मां पार्थ दैविक परिकृतिम अस्ति भजन्त अन्यायमानसो ज्ञानत्वा भूतादिम अव्ययम सतातं करित्यांतो मां यथानाश्च धृतावृत मनस्याता च मम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो जो इसमें ये जो भगवत गीता का चैप्टर 9 और श्लोक नंबर 13 और 14 है, प्रभुपाद हमको बता रहे हैं कि स्वयं भगवान भी जो है भक्ति में कर्म करते हैं, कि उनका जो अनुरोध करते हैं, और जो प्योर भक्त है, मतलब महात्मा है, हमारे गुरु महाराज है, और जो वैष्णव है, प्रभु जी है, जो हमें श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता और मतलब जो भी वेदों का है उसको प्रचार करना, उनके बारे में बताना, वो सिर्फ वही हमको भगवान के बारे में प्रॉपर नॉलेज दे सकते हैं, और वही हमको भगवान के पास लेके जा सकते हैं। और उसके अलावा और हमें कहीं पे भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कहीं पे भी। लाइक अभी कितने सारे लोग हैं मतलब ऐसे नॉर्मल ओपन कर देते हैं और बड़ी बड़ी बेड्स रख के, और फिर उनको बताते हैं कि आपका ये होने वाला है, ये वो होने वाला है, तो आप हमको ये दक्षिणा दीजिए तो आपके साथ भी अच्छा हो जाएगा। तो दिस इज नॉट राइट। तो ऐसा वो सब नहीं करना चाहिए ऐसा। तो जो इस श्लोक में बताया, इस तरह जो लोग होते हैं उनको अंदर से घमंड भी होता है, मतलब हमारा जो नॉलेज है वही सबसे ऊपर है, वही सबसे ऊपर है, और हम जो जानते हैं वही सही है, और हमारे अनुसार, मतलब अगर लाइक मैंने बोल दिया कि ये लेफ्ट को राइट बोल दिया तो राइट है, और राइट को लेफ्ट बोल दिया तो राइट है, मतलब जो मैं बोलूंगी वही सही है, और सब जो बोलेंगे वो गलत है। तो हमारे अनुसार सारे काम होने चाहिए। मतलब मेंढक एंड प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभुपाद का वो लेक्चर सुन रहे थे, तो प्रभुपाद ने मतलब एक बताया था कि एक मेंढक का और एक हाथी का एग्जाम्पल दिया था। तो जो मेंढक होता है ना, वो क्या करता है कि जो हम अभी कहीं पे भी हम दूसरे सिटी में जा रहे हैं तो हमको टोल टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो मेंढक क्या करता है कि वो टैक्स कलेक्शन का काम करता है, जो वहां पे टोल के पास खड़ा रहता है। तो एक हाथी रहती है और वो जाते रहती है। तो मेंढक पूछता है उनसे कि आप कहाँ जा रहे हो? तो बोल रहे हाथी जो बताता है कि मैं इधर ये साइड जा रहा हूँ। तो वो मेंढक बोलता है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, टोल पे करना पड़ेगा। तो हाथी सुनता ही नहीं है। तो ऐसे हाथी करते आगे आगे चले, तो मेंढक बोलता है कि अरे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं ना कि हाथी चले अपने काम और कुत्ते भोगे हजार।
तो ऐसा एग्जाम्पल दिया था उन्होंने। तो क्या किया, हाथी सुनता ही नहीं है, हाथी अपने मतलब मन में ऐसे आराम से आगे आगे चलते रहते हैं, और वो मेंढक ऐसा बोलते हैं ना, वो बोलते रहते हैं। तो मेंढक क्या करता है, जो हाथी का बैक साइड है ना, वहां पे जाके ऐसा कूद के और वो ऐसा चिपक जाता है। तो चिपक जाता है कि वो टैक्स मतलब लेने के लिए। तो जो प्रभु जी बता रहे थे कि हाथी है ना, मतलब वो अपने मल ऐसा उस टाइम होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो मल अपना निकलता है, तो वो हाथी मल से वो मेंढक है ना उसके नीचे ऐसे दब जाता है। तो मुझे एग्जाम्पल दे रहे थे कि जो भी इस तरह से व्यक्ति है वो अपने घमंड में ही दबा रहे, इसी वजह से उनको उनका विनाश होता है। मतलब कि मैंने अगर बोल दिया कि ये सही है तो सही है, तो मेरा विनाश होना निश्चय है। मतलब हमें गुरुओं का और सबको आचार्यों का उनका शरण लेना चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शन पे को फॉलो करना चाहिए, उनके बात पे चलना चाहिए। हमारी जितनी भी कैपेसिटी है, मतलब लाइक अगर 0% भी हमारे पास, तो इतना नॉलेज नहीं है कि हम इतना कुछ कर पाए, बट जो भी है हमें उनको फॉलो करना चाहिए, उनको करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो जैसे ये मेंढक का नाश हुआ है, वैसे ही हमारा भी निश्चित है। तो उसके आगे प्रभुपाद इस प्रॉपर्ट में बता रहे थे कि जो ऐसे महात्मा भक्त होते हैं, जो भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं, वो भगवान की अनंत अनंत शक्ति प्राप्त करते हैं। जैसे लक्ष्मी देवी है, सीता देवी है, और श्रीमती राधा रानी है, श्रीमती रुक्मणी देवी है। उन्होंने कहा जाता है कि वो वास्तविक महात्मा है, वास्तविक महात्मा बन जाते हैं। और तो ये अनंत अनंत रांगी की शक्ति और श्रीमती राधा रानी के उनके ही पाठ जो है विस्तार है, सीता जी, लक्ष्मी जी और श्रीमती रुक्मणी जी। और ऐसा बताया जाता है कि पुराण भागवत भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमारे फादर है, और जो श्रीमती राधा रानी है वो हमारी मतलब अनंत मदर है, ब्रह्म। तो उनकी शक्तियां है, वो हमारे माता है। और प्रभुपाद मतलब इस टॉपिक में लास्ट में ऐसा मतलब सब बता रहे थे कि जो हमारे ओरिजिनल फादर है ना, तो हमारी जो मदर है वही बता सकती है कि हमारे एक्चुअल फादर कौन है। हमारे माता के सिवा और कोई नहीं बता सकता कि हमारे फादर कौन है। तो प्रभु जी बता रहे थे कि वही जो हमारे वास्तविक पिता के बारे में जो बता सकती है, क्योंकि वो माता की अतिरिक्त कोई हमको अच्छे से जानकारी नहीं दे सकता कि हमारे पिता एक्चुअल कौन है। ऐसे ही लोग बात बताते हैं कि हमारे वैदिक शास्त्र के है, पुराण है, उपनिषद है, ये क्या है जो माता के मनन। और ये हम बताते हैं कि हमारे पिता कौन है। एग्जाम्पल एक प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे गौतम मुनि है, वो शिक्षा देते हैं अपने गुरुकुल में, और गौतम मुनि के पास एक स्टूडेंट आते हैं। तो प्रभुपाद के मतलब जो प्रभु जी है वो स्टोरी मतलब प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहे थे, तो उसमें वो बता रहे थे कि प्रभुपाद ऐसा बता रहे थे कि जो गौतम मुनि है उनके पास एक स्टूडेंट आते हैं, तो वो बोलते हैं कि प्रभु आप मुझे गुरु जी आपसे मुझे शिक्षा और दीक्षा दोनों लेनी है। तो गौतम मुनि तो उनका नाम है यावल सत्याम सत्याम। तो वो जब सत्याम को आते हैं गौतम मुनि के पास, मुझे आपसे दीक्षा और शिक्षा दोनों लेनी है, और आपसे तो गौतम मुनि उनको बोलते हैं कि मैं केवल ब्राह्मण बच्चों को ही, पुत्रों को ही दीक्षा और शिक्षा दे सकता हूँ। तो पहले आप अपना बोलते हैं ना कुल, और आपका वो पता करके आओ अपनी माता से कि आप कौन से कुल से हो, मतलब आपके पिता कौन है आपका। तो वो जो प्रभु है वो जाते हैं और अपनी माता से पूछते हैं कि माता मैं गौतम मुनि गुरु के पास गया था, और मुझे उनसे शिक्षा और दीक्षा दोनों लेनी है। तो तब मतलब गुरु जी मुझे बोल रहे हैं कि आप पहले अपने माता से पूछ के आओ कि आप दीक्षा और मतलब आप कौन से कुल से हो, आपके पिता कौन है। तो
उनकी माता जी कहती है कि बेटा मैं तो वैश्या हूँ, तो मुझे तो खुद पता नहीं है, क्योंकि मेरा बहुत सारे लोगों के साथ संबंध रहता है, तो मुझे पता नहीं है कि तुम्हारा उत्पादन कैसे हुआ था। तो वो जो अ, सत्यम है वो वापस जाते हैं गौतम मुनि के पास, और फिर बोलते हैं कि गुरु जी, मैं अपनी माता से तो पूछ के आया हूँ कि आप जैसा उनकी माता ने एग्जैक्टली बताया था कि बेटा कि मैं तो एक वैश्या हूँ और मेरा यही काम है, मैं यही करती हूँ, तो मुझे खुद को पता नहीं है कि मैं लाइक मतलब मैंने इतना सारे लोगों के साथ संबंध है कि तुम्हारा पिता एक्चुअल में है कौन। तो वो एग्जैक्टली जाके वैसे वो गौतम मुनि को बताते, तो फिर गौतम मुनि उनको कहते हैं कि आप प्योर ब्राह्मण हो, मतलब प्योर ब्राह्मण का एक बोलते हैं ना साइन होता है कि वो एकदम सच बोलना, वो कुछ झूठ नहीं बोलना, मतलब कि जो भी है वो एग्जैक्टली सच बता देना। कि तो जो गुरु जी है वो कहते हैं कि मेरा कहाँ से और अब तो उनकी बात सुन के सतयुग की प्रभुपाद जी का बता रहे थे कि लेक्चर में हाँ ज्यादा मतलब जो गौतम मुनि है वो प्रभु से जो उनके स्टूडेंट है उनसे बहुत इंप्रेस जाते हैं, और उनको बोलते हैं कि आप एकदम प्योर प्योर ब्राह्मण हो, बिकॉज ब्राह्मण का जो क्वालिटी होता है वो एकदम सत्वत होता है, मतलब एकदम शुद्ध होता है, जो ऐसा होना चाहिए। तो गौतम मुनि क्या करते हैं, एकदम उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं और उनको तुरंत ही अपने चरण में ले लेते हैं, मतलब उनको दीक्षा देना और उनको शिक्षा देने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। तो ये प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि और जिस चीज में जो महात्मा भक्त होते हैं वो मानसिक चिंतन द्वारा भगवान को जानने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो हमारा माइंड है वो ये मटेरियल लाइफ में इतना बिजी और इतना व्यस्त रहता है कि हम इतना कुछ खुद से सिंगल कैपेबल नहीं है कि हम कुछ भी भगवान के बारे में जान सके, इवन हम सोच सके कि भगवान क्या है कैसे, मतलब लाइक भगवान की जो भी लीलाएं हैं उनका गोपियों के साथ मतलब उनको लीलाएं करना, गोपों के साथ उनको गैया चराना, सब कुछ जो भी लीला है, इवन जो उन्होंने सबके साथ किया भी, लाइक जो युद्ध किए, सबको जितने लोगों को उन्होंने असुरों को मारा है, वो सारी लीलाएं हम भगवान की सिर्फ हम गुरु महाराज और वरिष्ठ वैष्णव और जो भी हम सीनियर है उनसे ही सुन सकते हैं। इवन हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम इतना कुछ भगवान के बारे में जान सके। तो प्रभु जी वही बता रहे थे कि इस श्लोक में मतलब हमें ये सीखना चाहिए कि जो भी हम भगवान के बारे जितना भी हम भगवान के बारे में हमारी जो छोटी सी बुद्धि है उसमें अगर हम थोड़ा सा भी भगवान के बारे में जानने के लिए उत्सुक है या फिर उनके कैपेबल है, तो वो हमें सिर्फ हमारे गुरुओं के थ्रू, हमारे शिक्षा गुरु जो हमारे दीक्षा गुरु है और जो महाराज है और जो भी है, हमें उनसे ही वो सीखना चाहिए और किसी से नहीं सीखना चाहिए। तो जो भी उनका इंस्ट्रक्शन है वो हमें उनको फॉलो करना चाहिए। और बोल रहे थे कि एक्चुअली कल मैं यहाँ पे गई थी, जो मंदिर गई थी, तो उसमें हिस्टोरियन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का ग्लोरिफिकेशन हो रहा था। बहुत सारे डिवोटी थे उनके और फिर वो आए भी थे, तो महाराज का गुणगान कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसमें एक प्रभु जी बता रहे थे कि महाराज इतने मर्सीफुल है ना कि मतलब वो एक जो प्यून भी होता है ना, लाइक उनका ड्राइवर है ना, उनको भी पूछते हैं आप ठीक हो और आपने प्रसादम लिया तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्रभु जी बता रहे थे, तो प्रभुपाद ने महाराज को इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो महाराज भी अपने जो भी डिसाइबल है उनको सब इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो एक प्रभु जी का टर्न आया था, वो बता रहे थे कि वो कैसे महाराज का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। महाराज ने उनको बोला था कि आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो
महाराज पर्सनली आके उनको पूछ रहे थे कि वो ऐसा बता रहे थे कि पर्सनली आके उनको पूछ रहे थे कि आप कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, तो आपको सामने से क्वेश्चन कैसा आता है। तो हम लोग भी, मैं भी ऐसा सोच रही थी कि वहाँ पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि हम क्या ही बताएंगे अगर हम कहीं पे खड़े होके बुक भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन करेगा तो हमारे पास तो आंसर कुछ रहेगा ही नहीं, कैसे करेंगे। तो जो पब्लिक है वो प्रभु जी से पूछ रही थी कि आप लोग रोड पे खड़े होके क्यों बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, आप शॉप क्यों नहीं करते, आप मतलब कहीं अच्छी जगह पे खड़े होके क्यों नहीं करते, ऐसे ही कहीं पे भी आप अपना स्टॉल लगा के और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। तो महाराज उनसे पूछ रहे थे, तो वो बोलते हैं कि महाराज ऐसा क्वेश्चन सामने वाले पूछ रहे थे, तो महाराज बोलते फिर आपने आंसर क्या दिया। तो बोलते कि आप लोग मंदिर नहीं आते, इसके लिए हम आपके पास आते हैं। तो वही महाराज बोले थे, वेरी गुड, वेरी नाइस, यही ऐसा ही आंसर होना चाहिए, यही बोलना चाहिए कि अगर आप इतने अपने मटेरियल लाइफ में बिजी हैं कि आपके पास टाइम नहीं है कि आप मंदिर आ सके या फिर भगवान के बारे में थोड़ा सा सुन सके या फिर भगवान के थोड़ा सा गुणगान गा सके या फिर भगवान का कीर्तन सुन सके, मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप इतने मटेरियल लाइफ में बिजी हो। नॉर्मली लोग मॉर्निंग में उठते हैं और फिर ऑफिस जाते हैं, एकदम सुबह से लेके जो भागम दौड़ी करते रहते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो अपने बोलते हैं ना मटेरियल लाइफ में एकदम बिजी है कि उनके पास कुछ मोबाइल भी है, तो मोबाइल में अभी तो इतना सोशल मीडिया है, सब उसको यूज करने लगते हैं, उसको देखने लगते हैं, तो उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो एक बुक पढ़ सके। मंदिर तो जाएंगे नहीं, मतलब एटलीस्ट जो डिवोटी है इस्कॉन के, वो खुद जा रहे हैं, बुक प्रचार कर रहे हैं और फिर वो उनको एक छोटा सा भगवत गीता दे रहे, पॉकेट गीता दे रहे कि आप थोड़ा सा पढ़िए और भगवान के बारे में नॉलेज लीजिए। तो मतलब बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे अपने अपने पॉइंट्स शेयर किए, तो मुझे बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे लगे, बट अभी मैं पूरा बता नहीं पाऊंगी। तो, तो ऐसे ही एक चक्रवर्ती प्रभु है, वो बता रहे थे कि बहुत वो गुरु महाराज के बहुत क्लोज है, तो उन्होंने कैसे कैसे गुरु महाराज के साथ टाइम स्पेंड किया, तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। महाराज कितना प्रचार कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। तो बाद में इनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि सिर्फ एक टेम्पल बनाने के लिए दिल्ली में, और महाराज ने 18 टेम्पल्स बनाए। और तो दिस इज वेरी गुड फॉर महाराज। एंड तो हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी है गुरुओं से, अपने बोलते ना शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सभी से उनको सुनना चाहिए, और हमें ट्राई जितना भी हमारा कैपेसिटी है, मतलब जितना भी हमारा थोड़ा सा नॉलेज है, हमें उसमें भगवान का प्रचार करके, भगवान के बारे में सुन के उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। मैं यहीं पे रुकती हूँ। Hare Krishna Mataji, Dandut Pranam. Excellent lecture, Mataji. You've covered all the points and एक एक करके with examples also आपने explain किया। ब्रह्मा जी के creation से start करके frog philosophers के बारे में, and हमें knowledge भक्ति से ही we can get and through a Maharaj. So 9.13 and 14 का भी discussion किया। अपने वो टोल टैक्स का एग्जाम्पल भी हम नहीं सुनते हैं, तो फ्रॉग फिलोसोफर्स काउ डंग में ही, यानी एलिफेंट डंग में ही विल गेट बरीड अंडर दैट। वो भी अच्छा था, यू ड्रो होम द पॉइंट उस एग्जाम्पल से। एंड देन अगेन कहाँ किससे हमें ये नॉलेज लेना है, बिकॉज फादर का knowledge we get to know only through the mother. So same analogy अपने हमें वेदास को Vedas are like the mothers, and भगवान के बारे में only through the Vedas we can go. And Gautam Muni and यावल सत्यम के बारे में भी आपने वो एग्जाम्पल दिया, the quality to bring out the qualities of a good brahmana. So ultimate वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपने जो वो एक्सप्लेनेशन दिया वो बहुत अच्छा था कि
because the temple is, because you're not going to the temple, we are coming to you. बहुत अच्छा था माता जी. In fact, there is a very common saying, English में, if the mountain won't go to Mohammed, then Mohammed must go to the mountain. So वो बहुत अच्छा था माता जी. मैंने you covered all the points. Just a few things I thought I will share. माता जी, इससे वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जैसे मधुसूदन प्रभु जी ऑलवेज कहते हैं कि प्रभुपाद जी विल मेक एवरीथिंग अबाउट भक्ति, इवन अर्थशास्त्र को ही कैन ब्रिंग भक्ति इनटू दैट. बट यहाँ से इट इज वेरी क्लियर दैट भगवान को समझने के लिए एक ही रास्ता है, एंड दैट इज थ्रू भक्ति. इस पर्पॉट में 9.13 14 का भी आपने रेफरेंस किया. बहुत क्लियरली कह रहा कि वो देवी शक्ति के बारे में. सी हम सब वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम शक्ति. सो अब जीवात्मा को लेते हैं तो जीवात्मा आर इन द मार्जिनल शक्ति, यानी तटस्थ शक्ति. सो हमें वो देवी शक्ति के, सो इधर हम देवी शक्ति के अंडर में आ सकते हैं या माया शक्ति के अंडर में. सो यहाँ प्रभुपाद जी जैसे इस पर्पॉट में बता रहे हैं कि वो देवी शक्ति के इन्फ्लुएंस में हम आने से भक्ति में प्रगति कर सकते हैं. एंड देवी शक्ति का रिप्रेजेंटेटिव है श्रीमती राधा रानी एंड हर एक्सपेंशंस लाइक लक्ष्मी देवी, सीता देवी एंड रुक्मणी देवी. सो ही लोग महात्मा बन सकते हैं. बाकी सब एंड अप बीइंग माया शक्ति के इन्फ्लुएंस के वजह से दे आर जस्ट फ्रॉग फिलोसोफर्स. दूसरा पॉइंट, मैंने राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रही थी एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था. सो ऐसे भक्ति रास्ते में वंस वी गेट इनटू दैट पाथ, महाराज कह रहे थे कि हमें पेशेंस होना चाहिए इस प्रोसेस में, बिकॉज इस प्रोसेस में टाइम लगता है. और कुछ भक्त ऐसा सोचते हैं कि मैंने इतने सालों से भक्ति किया एंड मुझे आई एम नॉट एबल टू गेट एनी रिजल्ट. So महाराज कह रहे थे कि you have to compare those few years to several years of several births, several lifetimes, क्योंकि हम several lifetimes माया के इन्फ्लुएंस में थे. अभी जस्ट कुछ साल के लिए we have come under this process of bhakti. So इससे हमें वो पेशेंस होना चाहिए and do activities that will please Krishna. Then दूसरा पॉइंट मुझे that he mentioned was हमारा आइस कुछ आइस का कुछ प्रोग्रामिंग हुआ है. सो इसके प्रोग्रामिंग से हम सिर्फ अर्थ प्लैनेट को देख सकते हैं एंड वॉट एवर इज हियर, बट देर आर एक्चुअली लिविंग बीइंग्स. एयर में है, ईथर में है, एंड एक्चुअली गोस्ट भी है जो हम समटाइम्स फील करते हैं पर नहीं सुन सकते हैं. सो प्रभु जी कह रहे थे कि इवन द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स उससे नहीं देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोग्रामिंग ऑफ द आईज. बट भगवान ने हमें he's given the greatest telescope to us, which is our eyes of bhakti. And ऐसा eyes of bhakti से हम not only ये planet but सब देख सकते हैं, थोड़ा भगवान के बारे में भी समझ सकते हैं. एंड यहाँ ये भी थोड़ा 2.24 में भगवद गीता में सर्वगता का वर्ड इज यूज्ड, यानी द सोल कैन लिव एनीवेयर. सो वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू जस्ट दिस अर्थ, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रोग्रामिंग के वजह से हम सिर्फ इस अर्थ में very small things we can see. पर eyes of bhakti है, then we will be able to see everything, at least to some extent try and understand the Lord. And हमें ये eyes of bhakti कैसे आएगा, जैसे माता जी आपने very clearly बताया, to go and take instructions from a shiksha guru and a diksha guru. In other words, I think कुछ दिन पहले प्रभु जी भी आए थे. हमारा first step is guru padashraya, to go and take shelter of a guru. So with that I will stop माता जी. But thank you very much again. Excellent lecture. सब points आपने cover किया and look forward to hearing your lectures माता जी. Dandavat pranam. Hare Krishna Mataji, thank you so much Mataji for adding the point. Hare Krishna, Dandavat pranam.
हरे कृष्णा रानी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर क्लास माता जी। इट वॉज वेरी वंडरफुल क्लास। आपने बहुत सारे पॉइंट्स को एग्जाम्पल दे दे के समझाए माता जी, उसके लिए थैंक यू। और इस वर्स में जो आपने बताया उसमें कुछ कुछ रियलाइजिंग पॉइंट है जो हम शेयर करना चाहेंगे। जैसे आपने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया कि ब्रह्मा जी का उत्पत्ति के बारे में, कैसे ब्रह्मा जी हैं भगवान जी के गर्भोदक्षाय विष्णु के जो कमल नाल से उत्पन्न हुए हैं। और जैसे हम लोग पिछले क्लास में भी देखे कि ब्रह्मा जी जो है विराट रूप, जो है भगवान का विराट रूप, उनकी जो मस्तक है उनके सिर से उनका उत्पत्ति हुआ है। फिर भी यहाँ पे आपने बताया मान जी कि कैसे ब्रह्मा जी का जब उत्पत्ति हुआ तो वो भी आई थिंक 10,000 साल तक मतलब जब उत्पत्ति हुआ तो भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो आए क्यों है और करना क्या है। और उसके बाद जब वो भगवान पे मेडिटेट करते हैं तब उनको दिव्य ज्ञान सारा आता है। और जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है माता जी की हमारे पास इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं, वैदिक ज्ञान है, लेकिन अगर हम एक बोनाफाइड गुरु का अगर आश्रय नहीं लेंगे तो वो जो दिव्य ज्ञान है ना वो नहीं आ पाएगा। कितना भी हम अपने से एफर्ट लगा करके वो पढ़े बुक्स को, लेकिन वो दिव्य ज्ञान जो है वो जब गुरु का शरणागति हम लोग लेते हैं तभी आता है। और यहाँ पे जो आपने बताया माता जी की गुरु के साथ एक रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, और उसमें आपने पास टाइम भी बताया गौतम मुनि के बारे में और सत्यम जो शिष्य है उनके साथ जो आपने पास टाइम बताया कि उन्होंने जो शिष्य जो है सत्यम उसने गुरु के सामने सारे बात प्रत्यक्ष रूप से रखते हैं बिना कुछ छुपाए हुए, और उसकी इस क्वालिटी से गुरु उसको एक्सेप्ट करते हैं। जबकि हम लोग देखे कि वो जो सत्यम का जो जन्म हुआ है वो वो उसको खुद नहीं मालूम है कि उसके पिता कौन है ऐसा। तो ये चीज है जो बहुत अच्छा लगा कि गुरु के साथ जब हम ना एकदम ट्रूथफुल और ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप रखेंगे तभी हमारे आध्यात्मिक मार्ग में जो है प्रगति हो पाएगा। और यहाँ पे आपने ये भी बताया माता जी की जो गुरु होते हैं रियल जो बोनाफाइड गुरु होते हैं वही भगवान के जो सुप्रीमेसी ग्लोरियस टास्क और पास टाइम्स और लीलास के बारे में बता सकते हैं। और इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि ये जो कहते हैं ये जो बोगस गुरु होते हैं उनके पास जाने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हमें एक जो बोनाफाइड गुरु के पास ही जा करके ये जो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको लेना चाहिए माता जी। थैंक यू फॉर क्लास माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू मेघा माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। माता जी मुझे एक याद आया है कि जो अभी आपने बताया कि गुरु के लिए तो एक प्रभु जी थे जो गुरु के बारे में बता रहे थे, उनका पर्सनली उनके साथ एक्सपीरियंस था। तो पर जो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का ग्लोरिफिकेशन हो रहा था तो जो प्रभु जी वो बता रहे थे ब्रह्मचारी थे और बहुत यंग थे, जैसे कि मधुसूदन प्रभु है ना, मतलब उनसे भी यंग थे। तो और वो खुद बता रहे थे कि वो अपने मदर और फादर के मतलब अपने फैमिली में सिंगल चाइल्ड थे। तो मतलब महाराज जो हमारे गुरु महाराज होते हैं ना, जो भी है वो इतने मर्सीफुल होते हैं ना कि मतलब उनसे मतलब बोल सकते हैं कि वो जितना हमारे लिए अच्छा सोचते हैं ना इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं सोच सकता। इवन हम खुद भी अपने बारे में उतना नहीं सोच सकते। तो वो बता रहे थे कि वो ब्रह्मचारी बनना चाहते थे, बट गुरु महाराज उनको बुलाए, पर्सनली अपने कमरे में बुलाए और उनसे बोल रहे थे कि आप अपने फैमिली में सिंगल बॉय हो तो आपकी मम्मी के बारे में सोचो कि वो कैसे रहेंगी, आप ब्रह्मचारी बन जाओगे तो उनके बारे में सोचो। तो
वो प्रभु जी बोल रहे थे कि नहीं महाराज, मुझे आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है और मुझे ब्रह्मचारी बनना है, नहीं मैं आपका पाथ पे चलूंगा, मतलब आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे। तो महाराज मतलब इतने मर्सीफुल थे कि उन्होंने, अब प्रभु सब लोग, आप सभी तो अनिरुद्ध प्रभु को जानते हैं, वो हमारे क्लास में भी आए थे एक बार। तो अनिरुद्ध प्रभु बता रहे थे कि महाराज वो महाराज के मतलब डोर के, मतलब बाहर जो कि डोर है ना, वो वहां पे खड़े। तो महाराज ने किसी को बोल के बोला कि अनिरुद्ध प्रभु को अंदर भेजिए, और अनिरुद्ध प्रभु गृहस्थ हैं। तो बोल रहे थे कि उनका एग्जाम्पल दे रहे थे, देखिए ये गृहस्थ है तो आप भी गृहस्थ बनिए, ये इनको, इनके पास कितने सारे ये है कि कितना अच्छा सेवा करते हैं, कितना कुछ बोलते हैं, कितना कुछ बताते हैं। तो महाराज मतलब एग्जाम्पल दे रहे थे उनको, प्रभु जी को, कि आप अपने फैमिली के बारे में सोचो, और उस मतलब फैमिली के साथ रह के मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, और उनके बारे में सब कुछ मतलब जो भी है उनको भी साथ में लेके चलो, और सबको आप कृष्णा की भी सेवा करो, बाकी सभी अपने गॉड ब्रदर सिस्टर के साथ भी कंट्रीब्यूट करो। तो महाराज बोल रहे थे कि अनिरुद्ध प्रभु को कि इनको देखिए कि ये गृहस्थ है, तो मतलब महाराज ऐसे उनको साथ कॉमेडी कर रहे थे कि इनको देखिए इनको पता है इनके पास कितना खर्चा है, ये राइस कितना रुपए केजी है, और बोलते वीट कितना रुपए केजी है, कितने सारे इनके पास बर्डन है। तो अनिरुद्ध प्रभु बता रहे थे कि मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि कितने रुपए केजी है, क्योंकि मैंने तो कभी खरीदा नहीं, कहीं महाराज मुझसे ना पूछ लेते। तो वो वैसा मतलब बता रहे थे। तो और बोलते हैं ना कि सभी अपने गुरु महाराज के व्यास पूजा में जाने के लिए एकदम बोलते हैं ना कि जब भी महाराज का व्यास पूजा हो तो सब सोचते कि हम लोग जाए, बट अनिरुद्ध प्रभु और चक्रवर्ती प्रभु बता रहे थे कि उनके लिए महाराज ने बैन किया था कि वो उनके व्यास पूजा में नहीं जाएंगे, वो प्रचार करेंगे। उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था प्रचार, उनके व्यास पूजा में उनके साथ नहीं जाना है। तो प्रभु जी वो लोग ऐसा मतलब शेयर कर रहे थे, तो मैंने वो शेयर किया। हरे कृष्णा। तो गुरु हमारे कितने मर्सीफुल है हमारे लिए कि उनसे अच्छा मतलब वो जो हमारे लिए सोचेंगे वही सबसे बेस्ट है, और कुछ नहीं है और इस वर्ल्ड में। तो हमें हमेशा उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ नाइस सेशन। और काफी दिनों के बाद मेरा आवाज निकला है इस साधु संघ ग्रुप में। आई वॉज लिटिल बिजी, सो सॉरी फॉर दैट। मतलब मेरा सेवा था बट मैं अटेम्प्ट कर नहीं पाया। बट स्पेशली थैंक्स टू यू कि बहुत अच्छे से आपका ये आज का दूसरा क्लास है। सो आपने बहुत अच्छे से जो प्रभुपाद जी के पर्पट को आपने बहुत मतलब प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं हमको, आपने अच्छे से उसको जस्टिफाई किया एंड यू अटेम्प्टेड वेरी वेल। सो थैंक्स टू यू अगेन। बहुत अच्छे से आपने समझाया माता जी। एंड जो मैंने मतलब जो पर्पट पढ़ा माता जी, तो आई मतलब मैं जब लेक्चर सुना 2-3 प्रभु जी का, सो देयर आर 2 पॉइंट्स आई रियली लाइक। मतलब एक तो है यहाँ पे हमें प्रभुपाद जी ये सिखाना चाह रहे हैं कि वन इज अहंकार एंड सेकंड इज अचिंत्य। तो जैसे कि हम आज के श्लोक में देख रहे हैं कि कैसे मतलब ब्रह्मा जी इतने साल तपस्या करने के बाद भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ वो मतलब भगवान की लीलाओं के बारे में उनको सुनना था, और ऑल्दो ही अटेम्प्ट इतने साल तपस्या करने के बाद भी। तो हमें भी अपने लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अहंकार। जब हम मतलब जब भक्ति में ऐसे प्रगति करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो हम कितने प्रगति कर लिए, तो हमको कोई मतलब हमारे सामने से ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं, और हमारे जितने भी तो हमारे शिक्षा गुरु है, हमारे जितने भी सीनियर डिवोटी हमेशा बताते हैं कि मतलब ऑन दी स्पॉट हमको वो जो प्राइड, वो जो ग्लोरिफिकेशन है उसको हमारे आगे पास ऑन करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, ये जो अहंकार जो चीज है वो हमारे भक्ति को नाश करने का बहुत बड़ा एक ये है। मतलब हम अगर अहंकार को रखेंगे अपने लाइफ में तो हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो दैट वन आई लर्न फ्रॉम दिस श्लोका एंड दिस पर्पट। कैसे ब्रह्मा जी भी इतने साल तपस्या करने के बाद भी उनको उतना मतलब उनको कृष्ण कथा में इतना रुचि थी ना, कि वो इतने ज्ञानी, इतने वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी। सो दैट वन थिंग आई लर्न फ्रॉम दिस श्लोका। एंड अनदर थिंग जो है अचिंत्य, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अपने पर्पट में बता रहे। सो यस, भगवान की जो लीला है इस अचिंत्य, मतलब हम कभी उसको
हम कभी उसको जान नहीं पाएंगे। इतने मतलब विशाल सागर के सागर जैसा है। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने वो डॉक्टर फ्रॉग फिलोसॉफी के बारे में बता रहे थे कि वो फ्रॉग के बारे में उन्होंने कैसे वैजयंती माता जी ने उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया। सो इसी तरह से हम ऑल्दो भक्ति में हम देखते हैं कि कितने सारे संस्था है। जैसे कि वो देखते हैं ना, हम गांव में जब कुआं खोदते हैं, अगर हम एक जगह कुआं खोदेंगे, अगर पानी नहीं निकल रहा है तो हम दूसरा जगह खोदने जाएंगे तो कभी पानी नहीं निकलेगा। हम लोग खोदते जाएंगे कहीं पे भी पानी नहीं निकलेगा। बट हमने जो पहला जब जहाँ से हमने खोदा था वहीं पे हम खोदते जाएंगे तो एक बार ऐसा होगा कि वो कुआं में पानी जरूर आएगा। तो उसी तरह से जो इस्कॉन में हम जब जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे संस्था है, बट हम यहाँ वहाँ भागने से अच्छा है हम इस्कॉन में स्टिक रहे। और प्रभुपाद जी ने जो हमें जो ज्ञान प्रदान किए, हमारे जितने भी महाराज है, हमारे जितने भी सीनियर डिवोटी है, उसका अगर हम वो ज्ञान को लाभ वो प्राप्त करके हम उसके अगर सोच के अगर भगवान का जितने भी मतलब भगवान के बारे में हम जानना चाहेंगे तो डेफिनेटली वी विल नो। एटलीस्ट हम खुद हद तक हम भगवान के बारे में जान पाएंगे, ना कि हम वहां भागे यहाँ भागे। और क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वो स्पेकुलेशन होगा। प्रभुपाद जी ने अपने पर्पट में भी बताया कि इट्स ऑल मेंटल स्पेकुलेशन ही होगा, उसमें कुछ हमको मतलब कुछ उसमें लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो बेटर है मतलब हमें सिर्फ इस्कॉन में आए तो हम उसमें स्टिक रहे और एक ही फॉलो करें और उसमें हम प्रगति करें। तो डेफिनेटली जैसा प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि दिस लाइफ टाइम हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो हम अगर एक स्टिक करके चलेंगे तो डेफिनेटली वी विल रीच गोलोक धाम। दैट यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे कि अचिंत्य मतलब भगवान का जो है वो अचिंत्य है, बट डेफिनेटली वी कैन स्टिक द प्रिंसिपल ऑफ प्रभुपाद, देन डेफिनेटली वी विल नो दैट भगवान के बारे में। सो वही मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा माता जी। एंड थैंक यू सो मच, यू अटेम्प्टेड वेरी वेल फॉर दिस श्लोक। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया। एक्चुअली सच में हमको अपने शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के अंडर ही रहना चाहिए और उनको ही फॉलो करना चाहिए। बिकॉज ब्रह्मा जी है वो खुद तो बोलते हैं ना भगवान की बुद्धि से उनका उत्पादन हुआ था, बट वो खुद पूरे मतलब हमारे पास तो बुद्धि भी नहीं है, वो एकदम जो छोटी सी है उसमें उसको भी हम बोलते हैं ना यूज नहीं कर पाते जो। लेकिन ब्रह्मा जी के पास तो पूरा बुद्धि का भंडार है, बट वो फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं, मैं भगवान के बारे में, उनको खुद को नहीं पता है कि भगवान क्या है, वो खुद उनके बारे में जानना चाहते हैं प्रभु। हरे कृष्णा। तो हमें सिर्फ गुरुओं के माध्यम से ही हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। रागिनी माता जी। सॉरी रागिनी माता जी, बहुत बढ़िया क्लास। जैसे कि अभी सरदी की तरह प्रभु जी ने बताया था कि आपका सेकंड क्लास है और आपने पहले क्लास से ही एक्चुअली अपने अच्छी तरह से पढ़ के अच्छी तरह से इस चीज को हैंडल करके प्रभुपाद जी का पर्पट बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चालू किया। माता जी बहुत बढ़िया क्लास, कीप इट गोइंग, बहुत अच्छा लगा। और ये पर्टिकुलर श्लोक के बारे में बात करूंगा, मतलब मैं एक्चुअली एडिशनल स्पीकर का मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है माता जी, लेकिन मतलब मुझे बोलने का मन कर रहा था कि ये श्लोक का इतना पावरफुल श्लोक है कि मतलब ब्रह्मा जी 1000 सेलेस्टियल साल, ये भी नहीं कि नॉर्मल भौतिक साल, सेलेस्टियल साल तब करके उनको ये पता चलता है कि मैं भगवान को पहचान नहीं सकता हूँ। ये कितना मतलब सोचने की भी बाहर है हम लोग। यहाँ पे लोग भगवान खुद की उम्र 10-15 साल होती नहीं तो भगवान के बारे में बात करना चालू कर देते, और वहां पे ब्रह्मा जी 1000 साल ये करके उनको पता चलता है भगवान को पहचान नहीं सकते, जान नहीं सकते। यही ब्रह्मा जी जब भगवान से ज्ञान लेके जब वो ब्रह्मांड की निर्मिति करना चालू कर दे, तब भगवान से कहते कि मुझ में अहंकार आने मत देना कि ये सब मैं कर रहा हूं करके। तो ये चीज मतलब ये पर्टिकुलर श्लोक या वो जो पहले वाला श्लोक हम लोगों ने सुना था जिसमें ब्रह्मा जी अहंकार मेरे में ना आने की बात कर रहे थे, ये सब श्लोक अगर सुनेंगे तो हम लोग इसमें से मतलब कितना सीखने जैसी चीज है कि हम लोग भगवान के बारे में कितना सहजिया तरीके से बात करते हैं, कुछ भी भगवान एज इफ ही इज माय फ्रेंड, और मैं ऐसा पागल जैसा बात करूं, जबकि उसकी भक्ति कुछ रहती नहीं है, भगवान के हर एक लीला पे उंगली दिखाते हैं एंड ऑल दैट थिंग। तो ये सब चीजों को मतलब ये लगती कि मतलब
परेशानी, अचंबा ऐसा हो जाता है कि कितना मतलब घटिया तरीके से इन लोग भगवान को लेते हैं, जबकि उनकी नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं। और आपने अभी ये भी बताया था कि हम लोग को गुरु और इसकी शरण लेनी चाहिए। तो ये परफेक्ट है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हर चीज के लिए बोला था, और सिर्फ गुरु नहीं तो ऑथेंटिक गुरु। क्योंकि आज के ज़माने में हम लोग इतने सारे पंथ वगैरह देखते हैं, इतने सारे लोग देखते हैं, जो अपने मनमानी तरीके से भगवान के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि ये मुझे मेरे गुरु ने बताया करके। तो हम लोग को देखना चाहिए कि गुरु भी कौन-सा है, तो ऑथेंटिक अगर गुरु नहीं रहेगा, तो आदमी फँस जाएगा और वो अपने ही इससे और लोगों को फँसाएगा, मतलब गलत तरीके से बताएगा, अगर ऑथेंटिक गुरु नहीं रहेगा तो। तो माताजी बहुत बढ़िया क्लास, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं थैंक यू सो मच प्रभु जी को बोलना चाहती हूँ, गोविंद प्रभु को, कि उन्होंने ही मुझे चांस दिया प्रभु कि मैं बोल पाऊँ, और मैंने सब कुछ उनसे ही सीखा है प्रभु। एक्चुअली मेरा फर्स्ट क्लास भी था, तो प्रभु जी ने मुझे कॉल किया था, थोड़ा बोल नहीं पा रही थी। रुक जा पहले अपर्णा माता जी को बोलने दे। पानी पी ले। ये अपर्णा माता जी, till then you can। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो सर्वोदय गिरिधारी प्रभु ने जो बताया ना कि इस्कॉन मतलब हम जिस इंस्टीट्यूशन में जाते हैं उधर ही मतलब रहना चाहिए, ताकि भागना इधर उधर नहीं चाहिए। क्योंकि मैं भक्ति चारू स्वामी महाराज उन्होंने भी ये बात बोल रहे थे, अपना उन्होंने एक इनिशिएशन का लेक्चर दे रहे थे, हम सुन रहे थे। तो उसमें महाराज ने बोला कि हमेशा इस्कॉन में रहो, कभी भी इस्कॉन को छोड़ के मत जाना, क्योंकि इस्कॉन में आपको सब कुछ मिलेगा, आपका भक्ति मिलेगा, आपका जो नॉलेज जो भगवान के लिए मतलब हमें चाहिए, हमें भगवान के बारे में जानना, सब कुछ इस्कॉन से ही मिलेगा। तो इस्कॉन मत छोड़ के जाना कोई भी। तो भक्ति चारू महाराज ये बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज भी प्रभु सर्वोदय प्रभु ने भी ये बोला, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी, एंड थैंक यू सो मच रागिनी माता जी, बहुत सुंदर क्लास था, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू। बहुत अच्छा क्लास था रागिनी। एंड ये एक लड़की है जो मतलब बहुत सिंसियर है और अच्छा अपना साधना अच्छा कर रही है और सिंसियरली फॉलो कर रही है। डूइंग हर मतलब हर एफर्ट उसका जो है सिंसियर होता है। दैट्स व्हाई वेरी शॉर्ट टाइम, वो बहुत कम समय में उसने इतना प्रोग्रेस किया है, तो दैट्स वेरी गुड। तो या मतलब उसने आज का जो क्लास दिया था इट वाज वेरी गुड, बट स्टिल इसको थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा, एंड वी विल डू दैट बिहाइंड द सीन्स। तो कीप इट अप, बहुत अच्छा। मतलब तुम जस्ट सेकंड क्लास में तुमने इतना, दैट इज रियली कमेंडेबल। मतलब इतना रियली कभी बहुत से बड़े सीनियर लोगों को भी मतलब दे फील हेजिटेशन इन क्लासेस, बट यू आर मतलब एक ना शी इज करेजियस आल्सो। इवन श्लोका का मैं जब हम लोग किया था गीता अध्ययन, सॉरी गीता रेसिटेशन किया था हम लोगों ने जब, तो उसको श्लोक नहीं आता, फिर भी उसने बोला नहीं मैं करूँगी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मतलब ये नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो रहा है, बट टू टेक एन एफर्ट इज अ बिग थिंग। एंड हम लोग ऐसे ही जो सिंसियर एफर्ट्स को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, एंड हम लोग देख रहे हैं कि कैसे अच्छे से इज प्रोग्रेसिंग। ये जो दूसरा जो स्टोरी है सत्यकाम जाबल मुनि का, दैट इज ऑल्सो वन वेरी इम्प्रेसिव स्टोरी। मतलब हम लोग देखते हैं कि एक जो रागिनी ने कोट किया था, दैट्स अ वेरी मतलब ना टचिंग स्टोरी है कि कैसे वो मुनि जो यंग लड़का था जाबल, तो उसको पूछा भाई तुम कौन हो? बोला मैं तो खाली मैं ब्राह्मण को देता हूँ।
तो वो गए अपने माता से, तो बोले माता तो बोली मैं तो वेश्या हूँ। तो जस्ट सी ही सिंसियरिटी, वो जाके सीधा बोलता है हाँ मैं एक वेश्या का पुत्र हूँ, मुझे पता नहीं मेरा बाप कौन। एंड दैट्स द क्वालिटी ऑफ ए ब्राह्मण, टू से द ट्रुथ। झूठ बोलना या चीट करना इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ ए ब्राह्मण। तो ये जो क्वालिटी था गौतम मुनि ने पकड़ा, बोला कि भले ही ये मतलब एक वेश्या का पुत्र है बट ही इज ट्रूथफुल, दैट मींस ही हैज दैट क्वालिटी। तो जैसे हमेशा बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वही ब्राह्मण है, ही कैन बी एनीबॉडी, ही कैन बी सन ऑफ ए प्रोस्टिट्यूट, लेकिन इसमें क्वालिटी है, सत्य बोलता है। तो दैट इज वन क्वालिटी, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, व्हिच आई ऑलवेज से। तो दिस विल ऑल मेक अस ए गुड वैष्णव हम लोगों को। तो वी शुड फोकस ऑन दैट। I just wanted to say that. And Ragini, thank you very much for a wonderful class. Hare Krishna. So I'll stop here. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। एक्चुअली प्रभु आप सुबह आए नहीं ना, तो फिर मैंने प्रिपेयर तो किया था बट फिर मैं थोड़ा सा डर गई थी, इसके लिए फिर थोड़ा सा वो हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। नहीं डरना क्या है, सब अपना फैमिली है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, अगर को ज्यादा डर लगे तो बोल देना, मैं वीडियो ऑन कर दूंगा, मेरे को देख लेना। नहीं एक्चुअली प्रभु ऐसा कुछ डर नहीं लगा था, बट फिर थोड़ा सा ऐसा लगा कि मतलब क्लास में आप आए नहीं, और फिर मैं प्रिपेयर तो थोड़ा सा करके आई थी, मतलब सुनी थी जिससे भी मतलब प्रभु लोगों से कि वो अच्छे से बोल पाऊँ, बट फिर थोड़ा सा ना ऐसा हिचकिचाहट हो गया। तो प्रभु हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच प्रभु और ऐसा कोई बड़ा गिविंग मी द चांस। कई सीनियर लोगों को देखा है, दे हैव लॉट ऑफ हेजिटेशन जब सामने जब बोलना होता है, तो दिस इज नेचुरल, ऐसा कोई नहीं। और ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोग को आदत नहीं है, और ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया है हम लोग की जानबूझ के, हम लोग जो जूनियर्स लोग को पुश कर रहे हैं। मैं कई जूनियर लोगों को भी बोलता हूँ, प्लीज कम एंड टेक द स्टेज, स्टार्ट स्पीकिंग, एटलीस्ट जो शेल्टर्ड है, इनिशिएटेड है, यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट। तो ये जो, क्योंकि देखो प्रभुपाद ने हमको इंस्ट्रक्शन दिया प्रचार करना है, लेकिन हम लोग जब बोलने में हिचकिचाएंगे, हम लोग हाउ वी आर गोइंग टू। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम लोग अपने आप को यहाँ पे ट्यून कर सकें हम लोग, तो लेट्स यूज इट वाइजली। तो रहो बिंदास रहो, हेजिटेशन छोड़ दो, प्रभुपाद जी को याद करो, गुरु महाराज को याद करो एंड स्टार्ट प्रीचिंग। गुड, थैंक यू रागिनी, हरे कृष्णा। या और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो आई विल हम लोग हरे कृष्णा रागिनी। बस दादी, धन्यवाद प्रणाम। और बहुत अच्छे से तुमने बताया सब, और सब लोग भी बहुत अच्छे से बता रहे हैं। और जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं ना, ये सच में ये साधु संघ का हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ना, बहुत अच्छा है। क्या मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मुझे एक जगह जाना पड़ा और वहां पर सब लोग मतलब करीब 15 दिन से सब प्रैक्टिस करके आए हुए थे, और फिर प्रभुपाद जी के बारे में बोलना था। और मैं तो फर्स्ट टाइम वहां पर गई थी और मुझे 5 मिनट दिए कि आपके पास 5 मिनट है, आपको भी कुछ बोलना होगा। तो सब लोग इतना तैयारी करके आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर हमें इतनी अच्छे से आदत लग जाती है ना कि बोल बोल के कि डरना नहीं, और हमारा सुनने का इतना श्रवणम अच्छा हो जाता है ना कि 5 मिनट में भी हम। और फिर जैसे अभी इतने क्लास में इतने सारे लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी के बारे में, प्रभुपाद लीलामृत सुनते हैं तो तुरंत बोल सकते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा हुआ था। मेरे तुरंत बोल दिया था, याद भी आ गया। कृष्णा स्मृति सब इतने सारे वैष्णव के साथ रहते हैं तो उसका प्रभाव हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा है। और दूसरा कि आज के श्लोका के अनुवाद में ब्रह्मा जी को आदि कवि बोला है, तो उन्हें आदि कवि क्यों बोला है, क्योंकि उन्होंने हमारे यूनिवर्स जो है उसमें चतुर्मुख वाले जो है ब्रह्मा जी, उन्होंने ब्रह्म संहिता लिखा था। और वो ब्रह्म संहिता की प्रथम श्लोका में उन्होंने सब भगवान का बोला है, भगवान के बारे में। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, सब एक ही श्लोका, प्रथम श्लोका में और पूरी ब्रह्म संहिता में ईश्वर कौन है, फिर उनका नाम क्या है, उनका रूप कैसा है, सब कुछ बता दिया है, इसलिए उन्हें आदि कवि कहा जाता है। हरे कृष्णा।
Thank you so much, Mataji. Hare Krishna for adding this point. Hare Krishna, Dhanavad Pranam. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम कहना चाहते थे कि जब वर्ष पढ़ रहे थे तो ये स्ट्राइक किया था कि ब्रह्मा जी को आदि गुरु क्यों कहा जाता है, लेकिन यहाँ कुंजेश्वरी माता जी ने बहुत अच्छा से समझा दिया। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। तो हम लोग रुकते हैं और 10वीं आरती की तरफ बढ़ते हैं।